सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है और आपने तो अब तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। नागर सिंह जी कह रहे थे हमारे बच्चे सूरत में जाकर हीरे के बनाने के काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि अब तो वहां पे इतने पैसे आते हैं कि अपनी शादी में भी अगर 8-10 लाख खर्चा नहीं हो तो मजा ही नहीं आता समाज में। ये जो समय बदला है, बदलते समय में पैसा भी आएगा लेकिन समाज के अंदर संस्कार भी बने रहना चाहिए। उद्योग धंधे लगाने के लिए अभी अपने बीच में नौकरी करने के लिए अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, आप शासन की योजनाओं के माध्यम से कोई भी काम धंधा करना जाओगे सरकार सबसे पहले आपके समाज की मदद करेगी। यह आश्वासन मैं देना चाहूंगा। हमारे में से उद्योगपति बने, व्यापारी बने, नौकर साहब बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन सब बनने के साथ भी जड़ों से जुड़े रहे, गांव को नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, एक दूसरे को नहीं भूले, सबको लेके साथ चले। यही विशेषता है। इसलिए सरकार ने हमारे समग्र विकास के लिए 40,808 करोड़ का बजट ये अपने बीच में बढ़ा के दिया है। लेकिन बजट का बढ़ाने का मतलब हमारे बीच में अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मन में जो सपने हो वहां तक उड़ान। अपनी कृषि प्रधान संस्कृति, पशुपालन की संस्कृति, लेकिन सबसे बड़ी परिश्रमी संस्कृति है। जो परिश्रम अपन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ये हमारे अपने समाज की विशेषता है। और कितने प्रकार की प्रतिभा निकल के आ रही है। कोई IRS, कोई IAS, कोई डिप्टी कलेक्टर, और तो और एक बच्चा 94% वाला पटेल बंधु हमारा, जोरदार अभिनंदन करो। ये क्षमता निकल के आ रही है। और हमारे बीच में से आज अपने समाज के अंदर, मुझे अभी नागर सिंह जी बता रहे थे, गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अपने समाज के अंदर होने वाली कुरीतियों के खिलाफ लगातार आपने मंच बना करके जो सुधार का अभियान चलाया, वाकई बधाई दूंगा आपको। दोनों हाथ जोड़ करके आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया। हमारे बीच सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर, अपनी उज्जवल परंपराओं को संभाल कर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे संभाग आयुक्त बाबू सिंह जामोद जी बाकी बातें तो बोल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी भिलाला भाषा में बोला तो आनंद छा गया। यही तो मजा है। अरे ये बोलियों को संभाल को रखने की जरूरत है, ये भाषा को संभाल के रखने की जरूरत है। ये मेरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनती, ये परमात्मा की कृपा है। कई पीढ़ियां लग जाती है हमारी बोलियों से भाषा के रास्ते को तय करते हुए। मध्य प्रदेश भी कम नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना हम बना रहे हैं। हमारे वन ग्रामों में भी 827 वन ग्राम हैं। हमने निर्णय किया है कि सभी को राजस्व गांव में बदलेंगे, सबकी कठिनाइयां हल करेंगे। विकास के मामले में पैसा एक्ट लगा करके सभी गांवों के अंदर विकास का नया दरवाजा खोला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी मैंने सम्मान किया गजेंद्र जी की पत्नी का। ये पति पत्नी सिकल सेल एनीमिया के बड़े अभियान में लगे, हमारे महामहिम भी लगे। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ऐसी लाइलाज बीमारी के लिए भी हमने 90 जनजाति ब्लॉक में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसपे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जनजाति क्षेत्र के 94 CM राइट स्कूल मंजूर आपके क्षेत्र में किए हैं। अपने 94 CM राइट, एक एक स्कूल 50-50 करोड़ से ऊपर के हैं, तो लगभग 100 स्कूल अपने क्षेत्र में खुलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए JEE, क्लेट, नीट सभी क्षेत्र में कोचिंग क्लास में अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। आप मॉनिटरिंग करो, सरकार फ्री पढ़ाएगी, सरकार पैसा देगी। हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहिए। ये लगातार हम प्रयास करेंगे। सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोचिंग की जरूरत रहेगी तो उसमें भी सरकार पैसे देगी। अभी आप समीक्षा कर लेना, कुछ लोग तो कर रहे हैं,
लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। अब आपने कहा है कि हमको अपने इंदौर में संभाग केंद्र पे, तो आपने ले ताली बजाओ, इंदौर में जमीन दी जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए पल होए। तो आप एक संभाग में करो, आगे जिले तक ले जाने की गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार लगातार इसमें काम करती रहेगी। हमारे बीच में से जो धर्मशाला के लिए पैसे लगेंगे, कितने लग रहा है? अंदाज से मत बोलो, तुम बोलो 4 तो 4 न 6 तो 6, जो लगेंगे पूरा देने को तैयार है। 5 करोड़ रुपया अपनी धर्मशाला के लिए देने की घोषणा करता हूं। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, पूरा क्षेत्र चकाचक हो जाएगा। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट, और केवल आपका नहीं, इसके माध्यम से अब जो इंदौर से होती हुई ट्रेन जाएगी तो बंबई जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे। एक ओंकार महाराज होके खंडवा खरगोन के लिए भी ताली बजा दो, ये नया बेल्ट भी ब्रॉड गेज लाइन के माध्यम से, और दूसरा मनमाड़ के रास्ते से बंबई का रास्ता मिलेगा। ये रास्ते नहीं रहेंगे, ये हमारे गेट पास है अपनी जिंदगी को बदलने के। इसलिए याद रखना, पूरे क्षेत्र में एक नई बहार आएगी, विकास की नई संभावना बनेगी। ये बने बनाए रेल के जो रास्ते थे अभी तक दिल्ली से बंबई जाने के, ये रास्ते बदल जाएंगे। अब दिल्ली से जाने वाली ट्रेन नागदा, रतलाम, झाबुआ होके सूरत नहीं जाएगी। अब ये दिल्ली से उज्जैन, इंदौर के रास्ते बॉम्बे जाएगी। 4 घंटे का सफर बचेगा, 4 घंटे का। इधर से भी कोई आए, या आगरा, गुना ग्वालियर से होकर अब भोपाल, इटारसी, खंडवा, ये 250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर है। अब सीधा ग्वालियर से गुना, राजगढ़, उज्जैन या देवास से इंदौर घुसेगा, वो सीधा बंबई जाएगा। ये ट्रेन का रूट जो बन रहा, ये भविष्य के विकास का नया रास्ता खोल रहा। और ये अगर कोई क्षेत्र लाभ उठाएगा तो बड़े पैमाने पे अपना ये समाज लाभ उठाएगा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप याद रखना, जिनने टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए। ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन इन महापुरुषों को भूल गए। तो हमने याद दिलाया कि बिरसा मुंडा को याद करके 15 नवंबर को पिछली बार तो प्रधानमंत्री आए थे। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार भी धार जिले के अंदर 15 तारीख को यह कार्यक्रम करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हम सब 15 तारीख को वहां मिलेंगे। और इस बार सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे एक एक त्योहार सबके लिए है, आनंद में डूबने के लिए है। तो अपने बीच में पशुपालन का पुराना अपना कामकाज है, इसलिए पशुपालन के आधार पर सच्ची दिवाली तो अपनी गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा से मनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने बीच में गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। दिवाली के दूसरे दिन जो जहां रहेगा सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सब दूर गौ माता की पूजा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? जोरदार ताली बजाओ। और सच्चे अर्थों में गोवर्धन भी है वो, गौ माता का गोवर्धन। आज के समय में इसी बात की आवश्यकता। और आपको देख के ऐसा लगता है कि ओंकार महाराज के दर्शन होगा, आपको देख के वो पुण्य मिल जाता है। अपने आदिदेव महादेव ओंकार महाराज की पूजा पे अगर किसी का हक है, सबसे पहले तो अपने इस समाज का हक है। मुझे इस बात का आनंद, जब हमारी सरकार बनी तो हमने निर्णय किया कि हमारे बीच अंग्रेजों से जिनने मुकाबला किया
जिनके पराक्रम के कारण से छोटी लाइन की ट्रेन अपने आप स्टेशन पर रुकती थी कि नहीं रुकती थी? टंट्या मामा को नमस्कार करके आगे बढ़ती थी। इसे टंट्या मामा के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, टंट्या मामा विश्वविद्यालय, ये हमारे लिए ये संस्कृति का पहचान है। विश्वविद्यालय खरगोन के अंदर मैं आपके समाज की विशेषताओं की एक एक की बात करूं तो समय लगेगा, लेकिन आदिवासी समाज में अपने में से जितना गौरवशाली अतीत आपने समेट के चले, कोई नहीं समेट सकता। आपने संस्कृति, परंपरा, मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक एक चीज से अपने आप को जैसा रचे बसे हैं, वाकई भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपके लिए, ये अपना आनंद है। सारे तीज त्योहार, सारे आनंद के बाद भी जीवन में जीने के लिए बहुत थोड़ा भी मिले तो चेहरे पे कोई मलिन मुस्कान नहीं, जितना मिला आनंद से जीने की जो हिम्मत किसी में है वो अपने समाज में, मुझे इस बात का आनंद है। कठिन से कठिन काम दे दो, जो असंभव लगता हो दुनिया में, कोई करे न करे, ये समाज 1,00,000% करके जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।